कि 5,100 कुछ लोग कनाडा से वो यूएसए का बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। वो सारे हमारे इंडियन भाई थे। यूएसए ने जो है उनको सबको बॉर्डर के ऊपर पकड़ा। उनमें से 50 ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो कनाडा और यूएसए के दरमियान में बर्फ़ के अंदर मर गए। वो बर्फ़ में ही कब्रें बन गई। उसमें गुजरात की एक फैमिली थी, मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाया था। गुजरात की एक पूरी क्या पूरी फैमिली थी। वो टीचर साहब थे, यहाँ की जॉब छोड़ के वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर गए थे वहाँ से, और वो कनाडा से यूएसए बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, यानी वो यूएसए में दाखिल हो रहे थे। बर्फ़ के अंदर वहीं कब्र बन गई उनकी पूरी फैमिली की। आप मुझे बताइए ये कौन लोग हैं जो 5,000 लोग, ये इलीगल जाने वाले और लीगल जाने वाले अगर आप देखेंगे तो लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं। वो मुसलमानों के मुल्कों में शांति और अमन से है। यूएई के अंदर इंडिया के सबसे ज़्यादा लोग जो माइग्रेंट करते हैं वो जाते हैं यूएई में। आप देखो, आपको कई लोगों के इंटरव्यू मिलेंगे। अभी मैं यो हनी सिंह उसका इंटरव्यू देख रहा था दी लल्लन टॉप के ऊपर। उसने कहा मैं दुबई में रहता हूँ और यहाँ रहने का सिर्फ एक ही रीज़न है, यहाँ की जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, यहाँ पे कोई आपको नज़र उठा के भी देख नहीं सकता। वो देखो मुसलमानों के देश के अंदर जो है, मुल्लों के देश में हमारे देश का सोनू निगम, हमारे देश का यो हनी सिंह, हमारे देश के सारे फिल्म स्टार, संजय दत्त को वहाँ पे 10 साल का गोल्डन वीज़ा मिला हुआ है, वहीं रहते हैं ये सारे लोग। पूरी फिल्म इंडस्ट्री वहीं रहती है। मैं आप लोगों को बता दूं, खाली ये लोग बर्थडे के टाइम पे हाथ हिलाने के लिए यहाँ पे आते हैं। शूटिंग वगैरह भी सब कुछ वहीं पे होती है, क्योंकि आजकल तो पूरा फिल्म ही जो है वो सॉफ्टवेयर के यानी इसके ऊपर बनती है, कंप्यूटर के ऊपर। तो पूरे पूरे वो मुल्लों के देश में जाके वहाँ पे सुकून से है, आराम से है, इत्मीनान से है। और वहाँ पे जो है, और उनका बोलना भी ये है कि यहाँ भाई हमको सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। उसका रीज़न यही है कि जब आर्यन मिश्रा हमारे देश के अंदर महफूज नहीं है, आप सोचो, वो तो एक ब्राह्मण लड़का है। इस साल करीब 4300 करोड़पति भारत छोड़ देंगे। ये बात हेनले एंड पार्टनर्स की ताजा रिपोर्ट में कही गई है। ज्यादा जानकारी दे रही हैं कादम्बिनी शर्मा। इस साल करीब 4,300 करोड़पति भारत छोड़ देंगे, ये कहना है एक रिपोर्ट का। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन एडवाइजरी फर्म हेनली एंड पार्टनर्स ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में ये जानकारी दी है। उनकी चौंकाने वाली रिपोर्ट ये भी कहती है कि भारत उन देशों की फहरिस्त में सबसे ऊपर है जिनके बेहद अमीर नागरिक देश छोड़ रहे हैं। 2023 में 51,000 करोड़पति लोगों ने देश छोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इनके देश छोड़ने के कई कारण हैं, जिनमें सुरक्षा, आर्थिक मसले, टैक्स फ़ायदे, रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी, बिजनेस के मौके, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य सुविधाएं, बेहतर लाइफस्टाइल या फिर ओवरऑल जो लाइफ की क्वालिटी है, उन सब जो वजह हैं उनके कारण लोग देश छोड़ रहे हैं। और तो और अधिकतर की पसंदीदा डेस्टिनेशन जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, यानी कि यूएई है। इस साल करीब 6,700 विदेशी यहाँ पर यूएई में आकर बस सकते हैं, ऐसा प्रोजेक्शन इस रिपोर्ट में किया गया है। लेकिन आखिर वहाँ जाने की खास वजह क्या है, क्यों लोग इसे पसंद कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ भारत से नहीं बल्कि अलग अलग देशों से वहाँ जाकर लोग क्यों बस रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर ज़ीरो इनकम टैक्स पॉलिसी, लग्जूरियस लाइफस्टाइल, बेहद आरामदेह लाइफस्टाइल, स्ट्रैटेजिक लोकेशन और गोल्ड वीज़ा प्रोग्राम, यानी अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको इस तरह का वीज़ा वहाँ रहने के लिए मिल सकता है। ये सब वजह हैं जो लोग इस देश के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन जब करोड़पति या बहुत पैसे वाले लोग देश छोड़ देते हैं तो छोड़े गए देश पर क्या असर पड़ता है? टैक्स का नुकसान और फॉरेक्स की कमी हो सकती है। देश जो छोड़ने वाले लोग हैं उनमें करीब 20% ऐसे हैं जो अपनी कंपनी शुरू करते हैं, अपनी कंपनी बनाते हैं, और उसके कारण स्थानीय लोगों को नौकरियां मिलती हैं, जॉब क्रिएशन होता है। जितने अमीर लोग देश छोड़ते हैं उतना ज़्यादा वो जॉब क्रिएशन करते हैं। 2023 में ये संख्या 1,20,000 थी, मतलब इस बार फिलहाल ये संख्या जो है वो बढ़ सकती है। तो कई लोग देश छोड़ रहे हैं, अमीर लोग देश छोड़ रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि आखिर अपने देश में क्या किया जा सकता है जो लोग देश छोड़ने की बात ना सोचें। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।